मसीह में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप सबों को जय मसीह की। मैं हूँ मसीही सेवक रिचर्डसन बाखला। आप देख रहे हैं होप चैनल हिंदी और इस वचन के श्रृंखला में जिसका मुख्य शीर्षक है हमारा प्रेमी और न्यायी परमेश्वर में आप सबका स्वागत करते हैं। आइए आज के इस वचन में जाए उससे पहले हम परमेश्वर से दुआ करते हैं। महान स्वर्गीय पिता, हम तेरे चरणों में आते हैं, सिर झुकाते हैं पिता, तुझसे दुआ करते हैं। हमें आशीषित कर, हमें बुद्धि ज्ञान दे कि हम तेरी बातों को समझ सके पिता और सीख सके और उसके अनुसार अपने जीवन को उसी ढाल में हम ढाल सके जिस पर तू हमें ढालना चाहता है पिता। हमारे गुनाहों को तो क्षमा कर। छोटी सी दुआ तेरे बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं। सुन और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर, आमीन। इस वचन के श्रृंखला में हमने बहुत सारी बातें पढ़ी। परमेश्वर प्रेमी है, वह न्यायी है, वह हमसे प्रेम करता है और साथ ही साथ हमने देखा कि उस प्रेमी परमेश्वर के प्रेम के बारे में शैतान ने अपने बुराई के बीज बुने और उसने बुराई को हमारे बीच में उपजाया है और हम उस बुराई के बीच में आज पलते बढ़ते हैं। हम उस बुराई के साथ बढ़ रहे हैं और आज हम आगे देखेंगे परमेश्वर न्यायी परमेश्वर अपने प्रेम और न्याय को किस तरह से हम पर स्थापित करते हैं। आइए, आज का वचन का शीर्षक है हमारा दो सबसे बड़ी आज्ञाएं। जी हाँ, दो सबसे बड़ी आज्ञाएं। इस बात पर विचार करने के लिए कि हम व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से अपने संसार में परमेश्वर के प्रेम और न्याय को बढ़ावा देने के लिए हम क्या कर सकते हैं, या उचित है कि हम शुरुआत से ही करें। परमेश्वर ने हमें जो आज्ञाएं दी है उन पर ध्यान केंद्रित करें। जी हाँ, परमेश्वर ने हमें आज्ञाएं दी है, हम उस पर अपने ध्यान को केंद्रित करें। हमारा सबसे मुख्य काम यह है कि जब हम उसकी बातों पर अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे, हम उसकी बातों को समझ पाएंगे कि आखिर परमेश्वर हमें क्या बतलाना चाहता है, वो हमसे क्या चाहता है, वो क्या चाहता है कि हम करें, कि हम उसके साथ उसके प्रेम संबंध में बने रहे। आइए हम वचन को पढ़ते हैं। यह कहता है, यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से निज जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, वह परमेश्वर से जिसे उसने नहीं देखा है उससे कैसा प्रेम कर सकता है। पहला यूहन्ना के पत्रिका में 4 अध्याय के 20वें आयत में हम इस बात को पढ़ सकते हैं। जी हाँ, परमेश्वर कहता है कि तू अपने भाई से यदि प्रेम नहीं रखता है तो तू उस परमेश्वर से कैसा ही प्रेम रख पाएगा जिसे तूने कभी देखा ही नहीं हो। और ये बहुत सच्चाई है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बहुत ही साधारण बात परमेश्वर ने कही है कि जो अपने भाई जिसे हम देखते हैं रोज, हम उससे यदि प्रेम नहीं रख पाते हैं तो हम परमेश्वर से क्या प्रेम रख पाएंगे जो हमें नहीं दिखता है। उसे बस हम उसके बारे में हम सुनते हैं, पढ़ते हैं और जिस पर हमें विश्वास करना होता है बिना देखे, हम उससे क्या ही प्रेम कर पाएंगे। तो ये हमारे लिए एक सोचने वाली बात है। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि हमें उसकी बातों पर ध्यान केंद्रित करनी होगी कि हम उसकी बातों को समझ सके। और यदि हम इस संसार में होते हुए अपने भाइयों से, अपने पड़ोसियों से यदि हम प्रेम नहीं रख सकते हैं तो हम परमेश्वर से प्रेम कभी नहीं कर सकते। हालांकि हमें विश्वास है कि परमेश्वर अंत में सब कुछ ठीक कर देगा, हम ये विश्वास करते हैं, लेकिन फिर भी यह मायने रखता है कि हम मसीही होने के नाते इस जीवन में, इस समय हम क्या करते हैं, ये बहुत मायने रखता है।
हम जानते हैं परमेश्वर आएंगे, अंत में सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ अच्छा होगा। परंतु उस समय से पहले आज जब हम इस जीवन को जी रहे हैं, अब इस संसार में है, तो ये मायने रखता है कि आज हम रोजमर्रा के जीवन में, हमारे इस जीवन में हम क्या कर रहे हैं, ये बहुत मायने रखता है। जैसा कि हमने देखा है, प्रेम और न्याय साथ साथ चलते हैं, वे अविभाज्य है। जी हाँ, हमने पहले भी पढ़ी है, प्रेम और न्याय साथ साथ चलती है। प्रेम के बिना न्याय नहीं हो सकती है, और न्याय बिना प्रेम के नहीं हो। जी हाँ, हमें इस बात को गौर करना है कि बिना प्रेम के न्याय नहीं हो सकती है। जी हाँ, हमने इस बात को पहले भी की है कि जब सरकार हमारे देश में कानून व्यवस्था करती है, व्यवस्था बनाती है, तो वहां हम जानते हैं कि किसी प्रकार का कोई प्रेम नहीं होता है। वो इस संसार को, इस देश को चलाने के लिए बस एक जरिया होता है। इस कानून व्यवस्था बनाई जाती है कि इस देश को शांतिपूर्वक वह चलाए। जी हाँ, हम जो यदि गौर से देखें तो उसमें सरकार की भी सुरक्षा होती है, उसमें देश की सुरक्षा होती है, उसमें लोगों की, जनता की भी सुरक्षा शामिल होती है। जी हाँ, सुरक्षा के दृष्टिकोण से न्याय व्यवस्था बनाई जाती है। न्याय व्यवस्था केवल स्वयं को सुरक्षित करने को नहीं, परंतु अन्य को भी सुरक्षित करने के लिए बनाई जाती है, जिससे जब हम ट्रैफिक नियमों का पालन करके चलते हैं रोड में, हम केवल सुरक्षित नहीं होते, बल्कि हमारे कारण अन्य भी सुरक्षित होते हैं। जो न्याय व्यवस्था है वो इस प्रकार से काम करती है, कानून व्यवस्थाएं इस तरह से काम करती है। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का न्याय व्यवस्था पूरी तरह से प्रेम पर निर्भर है, प्रेम पर ठहरा हुआ है, प्रेम के ऊपर है। परमेश्वर प्रेम करता है, वो प्रेम के कारण ही हमें आज्ञाएं देता है, नियम हमारे लिए नियम बनाता है कि हम उस पर चले और ठोकर ना खाए। जी हाँ, वो कहता है तो अपने भाई से प्रेम रख। यदि हम अपने भाई से प्रेम रखेंगे, हम उससे नहीं लड़ेंगे और हम शांति में जीवन जिएंगे। मेरे भाई कौन है? जो मेरे आसपास रहते हैं। मुझे छोड़ जितने भी लोग जो जी रहे हैं मेरे आसपास, मेरे देश में, मेरे गांव में, जहीं कहीं भी, वो सारे मेरे भाई हैं। वो कहता है तो उनसे प्रेम कर। यदि हम सबसे प्रेम करेंगे तो हम शांतिपूर्वक जीवन जिएंगे। परमेश्वर का दृष्टिकोण यह है, वो हमसे प्रेम करता है और हमें सुरक्षित रखने के लिए वो नियम देता है, वो हमें आज्ञाएं देता है, वो हमसे प्रेम करता है। वचन हमसे कहती है, आइए हम परमेश्वर के इस न्याय के व्यवस्था को हम और गहराई से समझने के लिए पढ़ते हैं। कहती है, जब फरीसियों ने सुना कि यीशु ने अपने उत्तर से सदूकियों को चुप करा दिया था, तो वे सब इकट्ठे हुए। उनमें से एक यहूदी शास्त्री ने यीशु को फंसाने के उद्देश्य से उससे पूछा, गुरु, व्यवस्था में सबसे बड़ा आदेश कौन सा है? एक फरीसी, एक सदूकी ने पूछा कि वो परमेश्वर यीशु मसीह को फंसाने के लिए पूछता है, परंतु वह नहीं जानता कि उसने क्या भेद खोल दी थी। वो कहता है कि सबसे बड़ी आज्ञा क्या है, वो परखने की दृष्टि से पूछता है, परंतु यीशु मसीह उनसे कहता है, संपूर्ण मन से, संपूर्ण आत्मा से, संपूर्ण बुद्धि से तुझे अपने परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए। यह सबसे पहला और सबसे बड़ा आदेश है। फिर ऐसा ही दूसरा आदेश यह है, अपने पड़ोसी से वैसे ही प्रेम कर जैसे तू अपने आप से करता है। संपूर्ण व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं के ग्रंथ इन्हीं दो आदेशों पर टिकी है। यीशु ने यहूदी धर्मशास्त्री के प्रश्न का उत्तर यूं दिया
कि तू अपने परमेश्वर से संपूर्ण मन, संपूर्ण आत्मा और संपूर्ण बुद्धि से प्रेम कर। जी हाँ, हम जब इन बातों को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं, हम देखते हैं संपूर्ण मन से, अपने विचार से, हम जो भी सोच विचार करते हैं उसमें परमेश्वर को हम शामिल करें। हम अपने बल ताकत, अपना शारीरिक ताकत इस्तेमाल करके जब हम कुछ कार्य करने जाते हैं तो उसमें हम ऐसा ना करें कि वो परमेश्वर के विरुद्ध हो, बल्कि वो परमेश्वर के अनुसार, इच्छानुसार हो। और संपूर्ण आत्मा से, अपने इस जीते शरीर से, जिसे परमेश्वर ने हमें बताया संपूर्ण आत्मा। हम आत्मा के विषय में अगर सोचते हैं, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। यदि हम शुरुआत में जाए, मानव का उत्पत्ति जिस प्रकार हुआ था, परमेश्वर ने मिट्टी से बनाने के पश्चात उस पर जब अपने जीवन के सांस डाल दिए, तब वो जीवित आत्मा बनी थी। तो मैं आपको इस बात को समझने के लिए कहता हूँ, अपने संपूर्ण आत्मा से, मतलब इस जीवित आत्मा को लिए जो हम चलते हैं, उससे हम परमेश्वर की सेवा करें। ये परमेश्वर की सेवा के लिए हो, परमेश्वर से प्रेम करने के लिए हो। परमेश्वर से प्रेम करना, उनकी बातों को मानना, क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं, जो कोई मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञाओं को मानेगा। और हमने अभी पढ़ी थी, यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है। यानी कि यदि हम परमेश्वर की सेवकाई में लग जाते हैं, परंतु हम अपने पड़ोसियों से, अपने भाइयों से बैर रखते हैं, नफरत करते हैं, हम झूठे हैं। हम झूठ मूठ के परमेश्वर के साथ जुड़ने का ढोंग करते हैं। असल में हम तो स्वार्थी हैं, अपने स्वार्थ की सेवा करते हैं। हम परमेश्वर से बैर रखते हैं, हम अपने पड़ोसियों से, अपने भाई बंधुओं से हम बैर रखते हैं। हमने देखे दो सबसे बड़े आज्ञा परमेश्वर ने बताया, अपने परमेश्वर से प्रेम रख और अपने पड़ोसियों से, अपने भाइयों से प्रेम रख। ये सबसे बड़ी आज्ञाएं यीशु मसीह ने हमसे बताई है। और आगे हम देखते हैं, इसके अलावे आज हम देखेंगे दो सबसे बड़ी पाप जिसके विषय में परमेश्वर बातें करते। आइए हम जकरिया के किताब से पढ़ेंगे, 7वें अध्याय के 9वें पद से 12वें पद तक हम पढ़ेंगे। सर्वशक्तिमान यहोवा ने ये बातें कही, तुम्हें जो सत्य और उचित हो करना चाहिए। तुम हर एक को एक दूसरे के प्रति दयालु और करुणापूर्ण होना चाहिए। विधवा, अनाथों, अन्य जातियों या दीनहीन लोगों को चोट ना पहुंचाओ। एक दूसरे का बुरा करने का विचार भी मन में ना लाओ, किंतु उन लोगों से अनसुनी की। उन्होंने उनसे करने से इनकार किया। वे चाहते थे, उन्होंने अपने कान बंद कर लिए, जिससे वे परमेश्वर जो कहे उसे ना सुन सके। वे बड़ी हठी थे। उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करना अस्वीकार कर दिया। अपनी आत्मशक्ति से सर्वशक्तिमान यहोवा नबियों द्वारा अपने लोगों को संदेश भेजा, किंतु लोगों ने उनसे नहीं सुना। अतः सर्वशक्तिमान यहोवा बहुत क्रोधित हुआ। जी हाँ, परमेश्वर किन बातों से क्रोधित हुआ? जब हम परमेश्वर की बातों को अनसुनी कर देते हैं, हम परमेश्वर की बातों को नहीं मानते हैं। हम जब परमेश्वर की बातों को नहीं मानते हैं, हम उनकी बातों को सुनते हुए भी अनसुनी करते हैं। जी हाँ, यहाँ पर उसके लोगों ने, जब परमेश्वर ने अपने लोगों के जरिए उन तक संदेश पहुंचाए, उन्होंने बातों को अनसुनी कर दी। उन्होंने परमेश्वर की बातों को अनसुनी कर दी। वे परमेश्वर की बात को नहीं सुने। उन्होंने दीनहीन लोगों को प्रताड़ित किया। उन्होंने अपने परमेश्वर ने हमें जिनसे आज्ञा दी है कि जिनकी हम सेवा करें, वे उनकी सेवा का ही नहीं करने लगे। वे उनके तकलीफों पे उनकी मदद नहीं की। वे परमेश्वर से अपना मुख छिपाते रहे, अपने कान बंद कर लिए।
वे दीनहीन लोगों को प्रताड़ित करते रहे, वे उनकी तकलीफों में उनकी मदद नहीं की। और परमेश्वर इन बातों से बहुत क्रोधित होते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज आपके पड़ोसी में, आपके समाज में, आपके गांव में, आपके प्रदेशों में बहुत सारे दीनहीन लोग हैं, भूखे नंगे, ठंड में कड़राते लोग, तड़प रहे लोग हैं, बीमार, रोग दुख से पीड़ित लोग हैं। क्या आप उनके पास जा रहे हैं? परमेश्वर आपको संदेश भेज रहा है। आपके पड़ोसी में यदि कोई तकलीफ में पड़ता है, परमेश्वर का संदेश है कि जा, उसकी तू देखभाल कर। जब कोई तकलीफ में तुम्हारे आस पड़ोस में दिखता है, वो परमेश्वर का ही संदेश है कि तू उसे जाकर के सेवा कर, कि तू मेरे साथ हो सके। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आप सबको बताना चाहता हूं, जब परमेश्वर हमारे आसपास किसी भी प्रकार की समस्याएं हमें दिखाती है, वो हमें बताती है कि मैं तुम्हें यह अवसर देता हूं कि तुम जाओ और इस कार्य को करो। परंतु हम उन इस्राएलियों की तरह, परमेश्वर के उन लोगों की तरह हो गए जिन्हें उसने चुनी थी, परंतु उन्होंने अनसुनी कर दी उसकी बातें, वह इनकार कर दिए, वह परमेश्वर की बातें नहीं सुनना चाहते थे। और परमेश्वर इन बातों से बहुत क्रोधित होते हैं। परमेश्वर हमारे अनसुने कर देने से और अनदेखे कर देने से परमेश्वर क्रोधित होते हैं। और ये दो बड़ी गुनाहें हैं जो हम हमेशा करते हैं, सबसे बड़ी गुनाहें। हम अनदेखी कर देते हैं चीजों को, हम अनसुनी कर देते हैं, और परमेश्वर इस बात से अत्यंत क्रोधी होते हैं, बहुत ज्यादा क्रोधित होते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपके समक्ष रोज किसी ना किसी को हम देखते हैं तकलीफों में। वो परमेश्वर का संदेश है आपके लिए कि जाओ उनकी सेवा करो। और यदि हम उसे अनदेखा, अनसुना करते हैं, परमेश्वर हमसे क्रोधित होते हैं, क्योंकि हम उसके लोगों को सेवा टहल करने से हम इनकार कर देते हैं। और जब हम उसके लोगों को सेवा करने से इनकार करते हैं, हम परमेश्वर के इनकार करते हैं। क्योंकि वचन कहता है, यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं और वो अपने पड़ोसी से प्रेम ना करे, अपने भाई से प्रेम ना करे, तो वह झूठा है, वो मुझसे प्रेम नहीं करता, वो किसी से प्रेम नहीं करता, वो स्वार्थी है। जी हाँ, यदि हम अपने आस पड़ोस के लोगों को यदि देखते हुए हम किसी की सेवा नहीं कर पाते हैं, हम परमेश्वर के लिए हम झूठे हैं, हम स्वार्थी लोग हैं, हम अपने लिए ही सोचते हैं केवल। जहां हमारा स्वार्थ होता है, हम वहां ही सेवकाई करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आप सबको आश्वासित करना चाहता हूं, परमेश्वर प्रेमी, दयालु और न्यायी है। वह न्याय से प्रेम करने वाला परमेश्वर है, वह निष्पक्षता से प्रेम करने वाला परमेश्वर है। यदि हम उसके विपरीत चलेंगे, उसकी बातों के विपरीत चलेंगे, तो जो हमारे हिस्से में है वो देगा। वो कहता है, जो जिसके हिस्से में है मैं वही दूंगा। यदि हमने बुराई को चुना है तो बुराई का फल ही हमारे हिस्से आएगी। परमेश्वर वो हमें देगा, हमें दंड देगा, परंतु वो हमें दंड देना नहीं चाहता है। ये हमारा ही चुनाव। हम इस श्रृंखला में इन सारी बातों को पढ़े। अब हम जब इस श्रृंखला के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, मैं आपसे उन बातों को दोहराना चाहता हूं। परमेश्वर न्यायी है, वो न्याय करता है। यदि हम बुराई को चुनते हैं तो बुराई का प्रतिफल वो हमें देगा, परंतु उसकी इच्छा नहीं है। ये हमारा चुनाव है कि हम बुराई के प्रतिफल पाते हैं, क्योंकि हमने बुराई को चुनी है। जी हाँ, परमेश्वर कहता है कि यदि कोई कहता है मुझसे प्रेम करता है और अपने भाई से प्रेम ना करता, वो झूठा है। अब सवाल आती है हमारे पास कि मेरा भाई कौन है, मेरा पड़ोसी कौन है। जी हाँ, हम जब वचन में पढ़ते हैं, लूका के एक वृत्तांत में हम पढ़ते हैं, यीशु द्वारा परमेश्वर के प्रति प्रेम और पड़ोसी के प्रति प्रेम का सबसे बड़ी आज्ञाओं की घोषणा के बाद हम
क्या देखते हैं कि लूका रचित सुसमाचार के 10वें अध्याय के 25 से 37वें श्लोक तक हम पढ़ते हैं, तो वह दयालु समरी की दृष्टांत हम पढ़ते हैं। और वह समरी एक कष्ट में पड़े व्यक्ति की सेवा करता है, उसके लिए हर मुमकिन चीज वो करके देता है। जी हाँ, परमेश्वर इस दृष्टांत के जरिए हमें बताते हैं कि जो सेवा करता है वही सच्चा प्रेमी है, और जो तकलीफ में है वही हमारा पड़ोसी है। मैं आप सबको आश्वासित करना, आप सबको बताना चाहता हूं, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जो हमारे आसपास तकलीफ में है, किसी भी प्रकार का हो सकता है, कोई मानसिक तकलीफ से गुजर रहे हैं, कोई आत्मिक उलझन में उलझे हुए हैं, कोई शारीरिक रूप से लाचार हुए पड़े हैं, और किसी के पास खाने को नहीं है, किसी पास ओढ़ने को नहीं है, यदि किसी भी प्रकार की लाचारी में हुए हैं, तो परमेश्वर कहता है कि तू जा उनकी सेवा कर, क्योंकि मेरी आज्ञाएं हैं। जा करके तू अपने पड़ोसी से, अपने भाई से अपने समान प्रेम कर। जैसे हम अपने शरीर को ढांकने की चिंता करते हैं, अपने शरीर की सेवा करने को चिंता करते हैं, परमेश्वर कहता है तो अपने पड़ोसी से उसी रीति से प्रेम कर। क्योंकि यदि तू कहेगा कि मुझसे प्रेम करता है और तू अपने भाई से प्रेम ना रखे, तो तू झूठा है। क्या आप झूठे होना चाहते हैं? क्या आप झूठ मूठ के प्रेम संबंध दिखाना चाहते हैं? परमेश्वर आपसे सवाल करते हैं। आपके पड़ोसी में आज बहुत लोग तकलीफ में है, कहता है जाओ उनकी सेवा करो। चलिए हम अपने पड़ोसियों का सेवा करते हैं, अपने भाई से प्रेम करते हैं। आइए हम दुआ करते हैं। महान आसमानी पिता, हम पापी है, हम तेरी बातों को समझने में चूक जाते हैं। हमें मदद कर कि हम तेरी बातों को समझ सके पिता, और तेरी शिक्षाओं को समझ करके हम उस पर चल सके। हमारे पाप गुनाह दोष सारे क्षमा कर। हम मांगते हैं यीशु के नाम से, सुन और स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। मैं आपसे फिर से दरख्वास्त करता हूं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने परिजनों को भी जोड़ें और वचन से आशीषित हो। आप सबको जय मसीह की।